राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7वें चरण में कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, यह आपको बताना है। जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या सिरोही। तो देखिए इसके अंतर्गत अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान राजस्थान बना था 7वें चरण में। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। 7वें चरण का जो नाम था ना, वो था वर्तमान राजस्थान। इसमें राजस्थान संघ, इसके प्लस में आबू देलवाड़ा का, अजमेर मेरवाड़ा का और सुनेल टप्पा जो सिरोज क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है, जिसकी मानपुर तहसील में सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान के कोटा में विलय किया गया और झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। अच्छा, ये 7वें चरण का जो नाम था वर्तमान राजस्थान, वो किसकी सिफारिश के आधार पर रखा गया था? फैजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता में फैजल अली की सिफारिश के आधार पर ये रखा गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1952 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 के अंतर्गत पेश की थी। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया था? अजमेर और आबू क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? राज प्रमुख का जो पद है उसको राज्यपाल का नाम कब दिया गया, यह आपको बताना है। 1947 में, 49 में, 1950 में या 1956 में? राज प्रमुख को राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था 1956 में। जैसे ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राज प्रमुख का पद है वो तो हटा दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। तो 1956 ईस्वी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? राजस्थान के एकीकरण का जो चरण था वृहद राजस्थान, कौन सा चरण था? ये 4था चरण था। और कब हुआ था ये? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का 4था चरण, जिसका नाम था वृहद राजस्थान। इसमें संयुक्त राजस्थान और संयुक्त राजस्थान के साथ साथ में जे, और लावा ठिकाना को मिलाकर इस चरण का निर्माण किया गया था। जे का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और लावा ठिकाना, इनको मिलाकर वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को 4था चरण का निर्माण हुआ था। इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। श्री पंडित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया। और जो 4था चरण था इसके महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह थे। इसके राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर से थे। इसके उपराज प्रमुख थे भीम सिंह। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इसके अलावा इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो वृहद राजस्थान था, राजस्थान के एकीकरण का 4था चरण, इसमें 5 विभाग गठित किए गए थे। 5 विभागों के नाम, जिसमें शिक्षा का विभाग बीकानेर को दिया गया, न्याय का विभाग जोधपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज का विभाग उदयपुर, इनको दिया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको राजस्थान नाम कब दिया गया था? 1947, 1956, 1950 या 25 मार्च 1956? तो अभी अपने बात की थी राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ था, जिसमें वर्तमान राजस्थान या फिर इसको राजस्थान नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर के विलय के साथ में ही राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 इसका आंसर होगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की, यानी कि राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था, जिसका नाम क्या था? मत्स्य चरण, मत्स्य संघ के नाम से उसको जाना जाता था। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कब हुआ था, यह आपको बताना है। 1948, 49, 50, 51? प्रथम चरण मत्स्य चरण 17-18 मार्च 1948 को हुआ था ये। तो 1948 ईस्वी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन सा केंद्र नहीं था, वो आपको बताना है। अजमेर, नीमच, आवा और जयपुर। देखिए 6 रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत और 6 ही सैनिक छावनियाँ थी। कई बार स्टूडेंट रियासतों को और सैनिक छावनियों को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो यहाँ पर आपको छावनियों की बात हो रही है।
छावनियाँ 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। इसके अंतर्गत 1857 की जो क्रांति थी उसमें ब्यावर और जो खेरवाड़ा छावनियाँ थी, इन दो छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा 6 रियासतें मैंने आपको बताई, जिसमें पहली जोधपुर जो रियासत थी उसके पीए कौन थे? मैकमेसन थे। पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, उसके कौन थे? मैकमेसन थे। कोटा रियासत के पीए कौन थे? मेजर बर्टन थे। वो आपने घटना सुनी होगी कि क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था। तो कोटा जो रियासत थी उसके पीए कौन थे? मेजर बर्टन थे। भरतपुर रियासत के पीए थे मॉरिसन। उदयपुर के थे सावर्स और मेजर बर्टन काफ़ी फेमस है इतिहास में। जयपुर के पीए कौन थे? ईडन। और सिरोही के पीए थे जेडी हॉल। तो ये भी आप ध्यान में रखना, रियासतें अलग हैं और 6 सैनिक छावनियाँ अलग हैं। आपको पूछा था राजस्थान में 1857 की क्रांति में कौन सा केंद्र नहीं था? तो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा थे। जयपुर इसके अंतर्गत नहीं था। जयपुर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? राजस्थान के एक विख्यात इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक भी थे, और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम अस्तित्व में आया था। इनका जन्म हुआ था 1867 में, अजमेर में इनका जन्म हुआ था और 1955 तक ये रहे थे। ये समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे, न्यायाधीश थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। नाम इनका था हरविलास सारदा। तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थान की जो रियासतें थी उसमें सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो देखिए सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो जयपुर प्रजामंडल की हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको जमनालाल बजाज के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी के ये 5वें पुत्र तो थे ही, इसके अलावा ये जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 बोलते थे। अगर ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 बोलते थे तो पहले 3 गुलाम कौन से थे? ये मैंने आपको एक दिन एक वीडियो में बताया था क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 बोलते थे, इसका मतलब इससे पहले जो 3 गुलाम थे ना वो कौन थे? पहला था हिंदुस्तान, दूसरा मानते थे देशी राजा को और तीसरे मानते थे सिक्कर को। तो ये 3 गुलाम थे और स्वयं को ये गुलाम नंबर 4 कहते थे। तो जयपुर प्रजामंडल क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1931 में कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन माने जाते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से इसका जो भी आंसर होगा ना, उनका जन्म हुआ था 1888 में। आप सोच लीजिए कौन से थे। 1888 में इनका जन्म हुआ था खेतड़ी झुंझुनू में। इनकी मृत्यु हुई थी 1983 में, जयपुर राजस्थान में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचना थी एक राजस्थान और नेहरू परिवार, ये इनकी प्रमुख रचना थी। पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था 1982 में। मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व इनको 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कौन थे? पंडित जाबरमल शर्मा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। विजय सिंह पथिक नहीं होगा, पंडित जाबरमल शर्मा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली, नसीराबाद छावनी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद छावनी में हुई थी। नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह, और यहाँ पर जो क्रांति का नायक था वो कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह यहाँ पर नसीराबाद छावनी के अंतर्गत क्रांति का नायक था। उसके बाद में नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। उसके बाद में धौलपुर में हुआ था, फिर टोंक में हुआ था, फिर आवा में विद्रोह हुआ था। आवा वाला तो आप सभी को पता होगा। आवा में जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह और अंग्रेज कैप्टन थे हितकोट, उनके मध्य हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था पाली के अंतर्गत। चेलावास का जो युद्ध है ना, उसी को गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। जो चेलावास का युद्ध हुआ था ना, वो भी कुशाल सिंह और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य हुआ था। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल,
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और खुशहाल सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें खुशहाल सिंह की विजय हुई थी। उसके बाद में विद्रोह एरियनपुरा में हुआ था, उसके बाद में कोटा में हुआ था। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या सहसमल वोहरा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल जो सेठी थे, इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को। जयपुर में इनका जन्म हुआ था। एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये आप ध्यान में रखना, एक जैन परिवार में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था। यह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। दरअसल मैंने कहा कि जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर मुस्लिम बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाते थे। इसके बाद में अजमेर में दरगाह में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दरगाह के जो लोग थे, उन लोगों ने इनको मुसलमान समझकर दफना दिया था, लेकिन ये क्या थे? जैन थे। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, ये जैन थे, जैन परिवार से संबंधित थे। जयपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम राजस्थान जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? 18, 19, 16, 20। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 19 रियासतें थी। आपको पता है 19 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 20, 21, 22। देखिए वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी और हरिभाई किक्कर के साथ मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 ईस्वी के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वो कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया या भोगीलाल पांड्या? तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। और मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से एक पुस्तक लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुल दास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारठ या मास्टर आदित्येंद्र? वीर भगत समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए विजय सिंह पथिक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक उर्फ इसका नाम था एक भूप सिंह। भूप सिंह गुजर के नाम से भी इसको जाना जाता था। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में नाम आता है विजय सिंह पथिक का। 1915 का जो फिरोजपुर षड्यंत्र हुआ था उसके बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था और भूप सिंह से इन्होंने नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। उसके बाद में 1920 में पथिक के प्रयासों से ही अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और अजमेर से ही पथिक ने अपना एक नया पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था नवीन राजस्थान। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा था कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु विजय सिंह पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। तो विजय सिंह पथिक ने ही वीर भगत समाज स्थापित किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर? तो सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर में गुंडाराज नाम की एक इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक आई थी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला कौन था? करौली था। करौली ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पीए पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो 38 नंबर का क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें मैंने आपको बताया था 6 रियासतें और सभी के पीए पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताया था। अब अगर आप इतनी देर में भूल गए हैं तब तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। वरना सभी 6 रियासतें और उनके पीए का नाम, सबके नाम बताया था मैंने आपको। उसमें बताया था मैंने इसका आंसर। कोटा रियासत के पीए कौन थे? मेजर बर्टन, जिसके बारे में बताया था कि उनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और कोटा का तो वैसे भी आप याद रख सकते हो मेजर बर्टन, क्योंकि देखो
कोट के क्या होते हैं, बटन होते हैं। कोट के अरे बटन होते हैं ना, अपन पहनते हैं, तो बटन से मेजर बटन और कोट से कोटा। तो कोटा का पीए कौन था, मेजर बटन था। जोधपुर का पीए कौन था, मैकमेसन था। 1857 में अवा की किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या पूछा है आपको, तो जोधपुर मैकमेसन वाला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के मॉरिसन थे, उदयपुर के सावर्स थे, जयपुर के एडन थे और सिरोही के जेडी हॉल थे। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। कैप्टन मैकमेसन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।